नंबर 3 देखो, कह रहा है कि बिंदु R के निर्देशांक निकालें जो P तथा Q को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में बहिर्विभाजित करता है और सत्यापित करें कि P RQ का मध्य बिंदु है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ P बिंदु ले लो 0 0 0 और Q बिंदु यहाँ पे 4 -1 -2, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा PQ है। अच्छा, PQ है को मिला ये R जो है बिंदु R के निर्देशांक आपको निकालना है जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में विभाजित करता है। अच्छा, 1:2 में विभाजित करता है यानी कि P वाला जो है ना इधर होगा, ठीक है, इधर होगा। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे आपने कह दिया, अभी रुक जाओ मुझे लिख लेने दो तब आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग R ले लेते हैं और इसके निर्देशांक हम लोग XYZ मान लेते हैं। समझो अब यहाँ बात को, यहाँ क्या कह रहा है 1:2 में कौन विभाजित करता है, तो PQ को R विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि P से बाह्य रूप से तो यानी कि P से R की दूरी 1 भाग है, तो P समझ रहे ना, P से R की दूरी 1 भाग है तो Q से R की दूरी 2 भाग है, तभी यह 1:2 के रूप में हो रहा है। तो 1 भाग यानी कि इधर ही होगा ना, समझ रहे ना। चलिए, तो माना बिंदु R XYZ जिसका निर्देशांक है PQ को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। चलो यही लिख देते हैं जो दिया हुआ है, विभाजित करता है, ठीक है। चलो अब देखो, तो ये बाह्य रूप से विभाजित करता है, तो यहाँ RXY निर्देशांक कैसे निकालोगे RXYZ का, तो वही हो जाएगा विभाजन सूत्र से। तो देखो इसमें देखो ये आपका X1 Y1 Z1 है, यह आपका X2 Y2 Z2 है और M/N दिया है आपके पास 1:2, ठीक है। तो सोच समझ के वैल्यू को रखेंगे। M यानी कि 1, X2 यानी कि 4 माइनस N X1 बटा में M-N यानी कि 1-2। फिर उसी तरह से 1 × -1, ठीक है, और माइनस 2 × 0 और बटा में 1 - 2, फिर 1 × -2 और माइनस 2 × 0 बटा में 1 - 2। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 4 - 0 बटा -1, अच्छा -1 - 0 बटा -1 और फिर होगा -2 - 0 बटा -1, यानी कि यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -4, यहाँ देखो ये ऊपर -1 नीचे -1 तो +1 और यहाँ भी -2 और -2 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो -4 1 2 आ गया बिंदु R का निर्देशांक। फिर ये भी कह रहा है कि P जो है ना मिड पॉइंट है RQ का, यह भी दिखाना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं RQ का मध्य बिंदु। तो यहाँ से साबित हो जाएगा RQ का मध्य बिंदु निकालते हैं यहाँ पे। चलो RQ का मध्य बिंदु तो हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे XYZ था तो यहाँ वैल्यू तो हमने निकाल दिया ना, इसको लिख देते हैं यहाँ पे -4 1 2 यही ना दिया है। चलिए इन दोनों को निकाल देते, तो -4 + 4 बटा 2 1 - 1 बटा 2 1 - 1 बटा 2, अच्छा फिर हो जाएगा 2 - 2 बटा 2। तो देखो ना आपका 0 0 0 नहीं आ जाएगा, तो 0 0 0 जो P का निर्देशांक आ गया कि नहीं, तो ये साबित हो गया P का निर्देशांक। तो हमने दिखा दिया कि P RQ का मध्य बिंदु है, समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर